हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारे प्लस वन क्लास के इस लेक्चर में आज का हमारा टॉपिक क्या है? रिलेशन। इससे पहले हम रिलेशन एंड फंक्शन के दो लेक्चर्स हमारे हो चुके हैं, जिसमें हमने क्या किया था, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स बताया था, मैंने आपको ऑर्डर्ड पेयर बताया था, उससे रिलेटेड हमने क्वेश्चंस किए थे। आज ये हमारा थर्ड लेक्चर है रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर का। तो आज हमारा टॉपिक क्या है? रिलेशन। तो रिलेशन की मैं सबसे पहले आपको क्या करवाती हूँ? डेफिनेशन। तो नेक्स्ट देखिए हमारी क्या है, रिलेशन की डेफिनेशन क्या है, मैं आपको विद एग्जांपल बताती हूँ। पहले ये एग्जांपल करवाऊंगी तो आपको क्लियर हो जाएगा क्या है। फर्स्ट वी हैव सेट ऑफ चिल्ड्रन। पहले मैंने क्या लिया है? ए सेट लिया है चिल्ड्रंस का। तो मैंने फील्ड स्टार के नेम लिए हैं ताकि बच्चों को कंफ्यूजन नहीं होती कि क्या है, कौन सा नेम है, क्या बता रही है। इजिली आपको ये मेरा पॉइंट आप इजिली गेट कर सकते हो। तो मैंने ए सेट लिया है, सेट ऑफ चिल्ड्रन। चिल्ड्रन ऋतिक रोशन, अभिषेक बच्चन एंड सनी देओल। और मैंने सेट बी लिया है फादर्स का, राकेश रोशन, अमिताभ बच्चन एंड धर्मेंद्र। तो देखिए अगर मैं आपको बताऊं ना कि इनमें क्या रिलेशन है तो भी आपको पता है कि इनमें रिलेशन क्या है, इसलिए मैंने इनके एग्जाम्पल लिए हैं। तो देखिए देन देयर इज अ रिलेशन इज चाइल्ड ऑफ। तो हमें पता है ऋतिक रोशन इज चाइल्ड ऑफ राकेश रोशन, अभिषेक बच्चन इज चाइल्ड ऑफ अमिताभ एंड सनी देओल इज चाइल्ड ऑफ धर्मेंद्र। तो इससे आपको थोड़ा इजी हो जाएगा समझना, क्योंकि इनको तो आप जानते हो, कोई और एग्जांपल हो तो कंफ्यूजन रहती है। तो देखिए इज चाइल्ड ऑफ, क्लियरली आपको पता लग गया, बिटवीन द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए एंड बी। तो पता लग गया ए सेट और बी सेट के अंदर रिलेशन क्या है कि ए सेट इज चाइल्ड ऑफ बी सेट। तो क्या आ जाएगा? अबव रिलेशंस कैन बी रिटन एज। तो हम इन्हें कैसे लिख सकते हैं? ऋतिक का रिलेशन, ये जो आर है यहाँ पे, ये किसका सिंबल है? हमारे पास रिलेशन का सिंबल है कि ऋतिक का रिलेशन किसके साथ है? राकेश के साथ। अभिषेक का रिलेशन किसके साथ है? अमिताभ के साथ। सिमिलरली सनी का रिलेशन किसके साथ है? धर्मेंद्र के साथ। और अब हमें और किस टाइप से हम इसे लिख सकते हैं रिलेशन के अंदर? ये आर क्या है हमारा? रिलेशन इक्वल्स टू करली ब्रैकेट हो जाएगी। हम क्या कर देंगे? इन्हें ऑर्डर्ड पेयर में लिखेंगे कि ऋतिक किससे रिलेटेड है? राकेश से। अभिषेक किससे रिलेटेड है? अमिताभ से। और सनी किससे रिलेटेड है? धर्मेंद्र से। तो हमने इनके क्या बना लिए? ऑर्डर्ड पेयर बना लिए और सबको कोमा से क्या कर दिया? अलग कर दिया। एक तो ये फॉर्म हो गई हमारी। सिमिलरली ये कौन सी फॉर्म होती है हमारी? रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म क्या होती थी कि कोई भी एलिमेंट्स हम जब लिखते हैं सेट के अंदर, उनको कोमा से अलग कर देते हैं, वो क्या होती थी? हमारी रोस्टर फॉर्म। तो यहाँ पे ये कौन सी फॉर्म मैंने लिखा? रोस्टर फॉर्म के अंदर लिखा है। सिमिलरली उसके बाद हमारी दूसरी फॉर्म कौन सी आती थी? सेट बिल्डर और रूल मेथड। तो ये कौन सी फॉर्म में लिख रही हूं मैं? इसे सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर लिख ली हूं। आर क्या है यहाँ पे? रिलेशन ही है। उसमें क्या होता था? वहां पे यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर, वहां पे एक एलिमेंट लिखते थे हम कि एक्स सच दैट। तो यहाँ क्या हो जाएगा? एक्स वाई ऑर्डर्ड पेयर सच दैट। किस टाइप का? एक्स वाई का मतलब क्या हो जाएगा? जो एक्स है वो ए एलिमेंट, ए सेट का है, एक्स एलिमेंट। तो यही तो बात मैंने ऊपर लिखा है ना कि जो एक्स का मतलब ए, दैट मीन्स पहले कौन आ रहा है हमारे पास? ऋतिक आ रहा है ना, क्योंकि ए सेट का क्या है? ऋतिक, अभिषेक एंड सनी। और बी का क्या? राकेश, अमिताभ एंड धर्मेंद्र। वाई किसको बिलोंग करेगा? बी सेट को बिलोंग करेगा। बी सेट और एक्स और आर में, एक्स और वाई में क्या हमारा? आर रिलेशन है। तो ये कौन सी फॉर्म होगी हमारी? सेट बिल्डर फॉर्म। तो ये एक ऐसा एग्जांपल है जिससे आपको इजिली पता लग जाएगा कि रिलेशन की डेफिनेशन क्या होती है, कि कोई भी दो पर्सन्स हो गए, वो किस टाइप से रिलेटेड है, वो कैसे कनेक्टेड है। तो ये क्या हो जाएगा? ये मैंने किसका एग्जांपल दिया है कि ए सेट जो है वो चिल्ड्रन का है, बी सेट किसका है? फादर्स का। रिलेशन क्या था इनमें? इज चाइल्ड ऑफ। सिमिलरली कुछ भी हो सकता है, इज वाइफ ऑफ, इज ब्रदर ऑफ, इज सिस्टर ऑफ। तो ये तो सिंपल क्या है? डेफिनेशन हमारी रिलेशन की। अब नेक्स्ट देखिए, आपको मैं और क्लियर डेफिनेशन बताती हूँ। ये तो एग्जाम्पल था कि एक्चुअल में रिलेशन हमारे मैथ्स में क्या है। तो नेक्स्ट डेफिनेशन इसकी देखिए रिलेशन की, कैसे मैं आपको डिफाइन करती हूँ कि रिलेशन क्या है हमारे यहाँ पे। लेट ए एंड बी, दो मैंने क्या लिए? नॉन एम्प्टी सेट। नॉन एम्प्टी सेट के मतलब क्या? इनमें कोई ना कोई एलिमेंट होगा, ये 5 नहीं होंगे। देन एनी सबसेट आर ऑफ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी का मतलब क्या? यहाँ पे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। जो भी हम दो सेट लेंगे उनकी जो कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे इज कॉल्ड अ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। तो सिंपल सी डेफिनेशन है, क्या है कि हमारा जो रिलेशन होगा वो क्या होगा? सबसेट होगा
दो सेट की कार्टेशियन प्रोडक्ट का, तो हम उसे क्या बोलेंगे कि R इज रिलेशन फ्रॉम A टू B, फ्रॉम A सेट टू B सेट, if and only if R is the subset of A cross B। if and only if का मतलब क्या होता है कि अगर R रिलेशन है A से B तक तो ये रिजल्ट होगा कि R क्या होगा, सबसेट होगा इनके कार्टेशियन प्रोडक्ट का। अगर हम दे दे कि ये R सबसेट है कार्टेशियन प्रोडक्ट का A और B की, तो हम क्या कहेंगे कि R इज रिलेशन फ्रॉम A टू B। इफ एंड ओनली इफ का मीनिंग यही होता है। तो मेन क्या है हमारे रिलेशन, क्या होता है रिलेशन, क्या होता है सबसेट होता है दो सेट की कार्टेशियन प्रोडक्ट का। तो हम क्या बोलते हैं, R इज अ रिलेशन फ्रॉम सेट A टू सेट B। दोबारा देखिए, लेट A भी नॉन एम्प्टी सेट हो जाएगा, देन एनी सबसेट R ऑफ A क्रॉस B इज कॉल्ड ए रिलेशन फ्रॉम सेट A टू सेट B। अब देखो इसी टाइप से हम क्या कहते हैं कि A B बिलोंग्स टू R है, अगर लेट कोई A B एलिमेंट है, मान लो ऑर्डर्ड पेयर बिलोंग टू R है, तो हम क्या कहेंगे उसके अंदर क्या लिखेंगे रिलेशन में, A रिलेटेड टू B, और क्या कहेंगे A इज रिलेटेड टू B। सिमिलरली अगर ये हो जाए does not belongs to R, तो हम क्या बोलेंगे कि A is not related to B हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, not related to B, और ये किसका होता है सिंबल, belongs to। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, आपको मैं फॉर्म बताती हूँ, इनकी फॉर्म का एग्जांपल करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन की हेल्प से मैं आपको फॉर्म्स क्लियर करती हूँ कि रोस्टर फॉर्म क्या होती है और सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है। यहाँ पे क्वेश्चन है मेरे पास, लेट A सेट क्या लिया मैंने 1 2 3 4 5 6 और B सेट लिया 1 2 3 अप टू 30 तक है सारे इसमें नंबर्स, एंड लेट R बी द रिलेशन। रिलेशन क्या गिवन है हमें, हैज इट्स स्क्वायर एज फ्रॉम A टू B। क्या है हमारा, फ्रॉम A टू B। ये मैटर करता है कि पहले कौन है, पहले क्या A टू B, ना कि क्या कहा है इसने B टू A। अगर B टू A होता तो हमारा क्वेश्चन क्या हो जाता है, यहाँ पे आंसर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। रिलेशन क्या है, A से B तक है, और किस टाइप का है, हैज इट्स स्क्वायर एज। तो सबसे पहले देखिए मैं लिखती हूं, A टू B का मतलब है कि जो पहला एलिमेंट होगा वो मुझे कहां से लेना है, A सेट से लेना है, और दूसरा कहां से आएगा, B सेट से आएगा। सिमिलरली अगर यहां पे ये हो जाता B टू A, तो हम क्या करते, पहला एलिमेंट B से लेते और दूसरा A से लेते। ये इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे कि रिलेशन कहां, कौन से सेट से कौन से सेट तक है। यहाँ पे क्या, फ्रॉम A टू B। देन हम सबसे पहले एलिमेंट कहां से लेंगे, A सेट से लेंगे। पहला एलिमेंट क्या है, 1। तो रिलेशन कैसा है कि 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 नहीं होता है। मैंने देखा वहां पे 1 है तो मैंने लिख दिया 1 1, तो मुझे पहला ऑर्डर्ड पेयर मिल गया मुझे रिलेशन का। सिमिलरली 2 है ना, उसके बाद 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4, और वो उसके अंदर है, वहां पे क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अप टू 30 तक सारे हैं हमारे पास एलिमेंट्स। अब क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर क्या है, 4, तो मैंने यहां लिख लिया 4 है क्योंकि B सेट के अंदर। आफ्टर दैट किसका नंबर है, 3। ये मैं क्यों ले रही हूं A के एलिमेंट पहले, ये आपको क्लियर हो जानी चाहिए बात, क्योंकि रिलेशन क्या है, फ्रॉम A टू B, पहला A फिर B। तो क्या कहता है 3 का स्क्वायर क्या होता है हमारे पास, 9। क्या 9 है उसमें, बिल्कुल है, 30 तक सारे ही है, तो 9 लिख लिया। आफ्टर दैट किसका नंबर है, 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16। सिमिलरली हम क्या लिखेंगे, 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25। उसके बाद 6 का स्क्वायर क्या होता है, 36। अब यहां पे एक बात ध्यान देने वाली बात है, नॉर्मली बच्चे क्या करते हैं, वो एलिमेंट लिखते हैं यहां पे, बट सोचने वाली बात है, ये कहता है कि जो हमारा रिलेशन है ना, वो उसके जो हमारे ऑर्डर्ड पेयर के आएंगे एलिमेंट्स, मान लो ये जो है वो कहां तक होने चाहिए, B सेट कहां तक है, 30 तक। यानी कि 30 तक अगर कोई एलिमेंट आता है तो हम उसे लिखेंगे, 30 से बाहर चला गया तो हम उसे रिजेक्ट कर देंगे। तो यहां पे मैंने देखा, जब मैंने 6 का स्क्वायर करा तो मुझे आंसर क्या मिला, 36। तो मैंने देखा क्या B सेट के अंदर 36 है, नहीं है, B सेट तो 30 तक ही है, तो 36 तो बाहर चला गया सेट से, तो हम यहां पे रिलेशन के अंदर 36 को मेंशन नहीं कर सकते, तो ये वाला हमारा ऑर्डर्ड पेयर नहीं आएगा। इंपॉर्टेंट बात है, ये हमारा यहां पे ही खत्म हो जाएगा। क्लियर हुआ, क्योंकि 36 B सेट के अंदर नहीं था, और मुझे जो सेकंड एलिमेंट है वो कहां से लेना है, B सेट से लेना है। तो ये बन गया मेरा रिलेशन। और इस टाइप से मान लो कर्ली ब्रैकेट के अंदर मैंने क्लोज कर दिया, ये ऑर्डर्ड पेयर है, इनको कॉमा से अलग कर दिया, ये कौन सी फॉर्म बन गई,
रोस्टर फॉर्म, और क्या कौन सी होती है, टेबुलर फॉर्म होती है। सिमिलरली कौन सी फॉर्म करेंगे अब हम, सेट बिल्डर फॉर्म। आर कैसा होगा, सेट बिल्डर फॉर्म में हम क्या लिखते होते हैं कि एक्स वाई, क्लियर, एक स्टेटमेंट होती है ना यहाँ पे सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर, एक्स वाई सच दैट, ये किसका होता है, सच दैट, किस टाइप का है, मतलब x कहां से आ रहा है, x का मतलब ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट कहां से आ रहा है, ए सेट से आ रहा है। तो मैंने क्या लिखा, x किसको बिलोंग करता है, a को बिलोंग करता है, और दूसरा एलिमेंट कहां से आ रहा है, b सेट से आ रहा है, और दूसरे एलिमेंट को मैंने यहां क्या बोला है, y बोला है, तो y बिलोंग्स टू b। और हम देखते हैं इनमें आपस में रिलेशन क्या एक्चुअल में क्या था, इट्स स्क्वायर है, देखो 1 1, 2 का स्क्वायर कौन है, 4, दैट मीन्स ये x लिया ना, और ये जैसे 1 1 पे तो चलो क्लियर नहीं होगा क्योंकि दोनों इक्वल है, x है, तो x जो है हमारा एक्चुअल में y क्या है हमारा, x का स्क्वायर है, यही होता है ना कि 4 इक्वल्स टू 2 स्क्वायर। इसमें देख लो 9 क्या है मेरे पास, 3 का स्क्वायर है कि नहीं, यानी कि मैं यहां क्या लिखूंगी, y क्या है मेरे पास, फिर से क्या आया, x स्क्वायर आया। यहां पे देखिए 16 क्या होता है, 4 का स्क्वायर, 25 क्या होता है, 5 का स्क्वायर, दैट मीन्स यहां पे क्या रिलेशन मिल रहा है मेरे को, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। तो मैं यहां क्या लिख दूंगी, एंड y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, और इसे क्लोज कर दूंगी ब्रैकेट से। तो ये कौन सी फॉर्म हो गई हमारी, सेट बिल्डर फॉर्म हो गई कि एक्स वाई सच दैट, एक्स कहां से बिलोंग्स का मतलब पता है ना, ए सेट है, तो x कहां से आ रहे हैं हमारे, a सेट के एलिमेंट आ रहे हैं, y क्या है, b सेट है, और इन दोनों में रिलेशन क्या है आपस में कि y इक्वल टू क्या है, x स्क्वायर है। तो ये कौन सी फॉर्म हुई हमारी, सेट बिल्डर फॉर्म। नेक्स्ट देखिए, इसी क्वेश्चन को मैं एरो डायग्राम बताती हूं, इसी क्वेश्चन का आपको। एरो डायग्राम क्या होगा इसका, पहले क्या मैंने ए सेट ले लिया, ए, और यहां पे क्या ले लिया, बी सेट ले लिया, बी। ए सेट के एलिमेंट यहां मेंशन कर देंगे 1 2 3 4 5 एंड 6 हो गया। बी सेट के 1 से लेके 30, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस टाइप से हम करते जाएंगे, क्या आ जाएगा 16, और करते जाएंगे 25 अप टू कहां तक आएगा 30। आपने सारे इसमें ले लिए, डॉट डॉट का मतलब आपको क्लियर होगा ना कि भाई हाँ ये 16 के बाद 17 18 19 20 21 22 सारे इसके अंदर है। ये ए सेट ले लिया, और ये कौन सा सेट ले लिया मैंने, बी सेट ले लिया। अब बात करते हैं कि कौन सा एलिमेंट किससे रिलेटेड है, हम उसे मैच कर देंगे। जैसे देखो 1 किससे रिलेटेड है, 1 से रिलेटेड है, दैट मीन्स 1 कहां गया, 1 पे गया, क्योंकि ये क्या है, रिलेटेड है। 2 किससे रिलेटेड है, 4 से, तो 2 कहां गया, 4 पे, क्लियर। 3 किससे रिलेटेड है, 9 से, तो 3 कहां गया, 9 पे। 4 किससे रिलेटेड है, 16 से, तो 4 कहां गया, 16 पे। 5 किससे रिलेटेड है, 25 से, तो 5 कहां गया, 25 से। ये क्या होता है इसका एरो डायग्राम, कि कौन सा एलिमेंट किससे रिलेटेड है, हम उसे क्या कर देंगे, मैच कर देंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है डोमेन एंड रेंज ऑफ अ रिलेशन। डोमेन एंड रेंज ऑफ अ रिलेशन, और मैं इसके साथ आपको एक कोडोमेन भी बताऊंगी। कोडोमेन ऑफ अ रिलेशन क्या होता है, सबसे पहले हम बोल देते हैं कि आर एक रिलेशन है, लेट कर लिया। सबसे पहले हम क्या कहेंगे कि लेट ए और बी क्या, नॉन एम्प्टी सेट, ए और बी क्या है, नॉन एम्प्टी सेट, 2 सेट्स हैं। और आर क्या है, एक रिलेशन है फ्रॉम ए टू बी, क्लियर। आर क्या है, एक रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। मैंने 2 लेट कर लिए, यहां पे सेट लेट कर लेते हैं, 1 2 हो गया मान लो, बी सेट लेट कर लिया, ज्यादा बड़ा कर लेते हैं, 3 4 5 कर लिया, बी सेट कर लो 6 7 8 9 10 कर लो, ठीक है। और एक रिलेशन गिवन है हमारे पास कि 1 6 से रिलेटेड है, 2 7 से, 3 8 से, 4 9 से, यहाँ पे 11 ले लो, और
5 किससे रिलेटेड है, 11 से रिलेटेड है। ठीक है, ये मान लो हमें क्वेश्चन गिवन है, मैं आपको एग्जांपल की हेल्प से बताती हूँ कि डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है और हमारा कोडोमेन क्या होता है। मैंने क्या लिया कि दो ए और बी कोई दो सेट लिए, नॉन एम्प्टी है क्योंकि इसके अंदर एलिमेंट्स गिवन है, और आर रिलेशन लिया है फ्रॉम ए टू बी। तो देखिए फ्रॉम ए टू बी का मतलब क्या, पहले एलिमेंट कहां से है मेरे पास, ए के, और दूसरे एलिमेंट कहां से, बी के। अब मैं आपको बताती हूँ डोमेन क्या होता है। यहाँ पे डोमेन ऑफ अ रिलेशन क्या होता है, जो हमारा रिलेशन होता है उसके अंदर जो हमारे ऑर्डर्ड पेयर होते हैं ना, उन ऑर्डर्ड पेयर के जो फर्स्ट एलिमेंट होते हैं, एलिमेंट्स बोल दो, ऑब्जेक्ट्स बोल दो, कंपोनेंट्स बोल दो, सारे इक्वल होते हैं। फर्स्ट एलिमेंट्स होते हैं उनके सेट को क्या बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं। तो फर्स्ट क्या है, यहां पे क्या 1 आ गया, यहां पे क्या 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया और 5 आ गया। तो ये मेरा क्या हो गया, डोमेन ऑफ अ रिलेशन। दोबारा सुनिए, डोमेन क्या होता है, जो हमारा रिलेशन होता है उसके जो ऑर्डर्ड पेयर होते हैं, ऑर्डर्ड पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट होता है उसके सेट को क्या कहते हैं, डोमेन कहते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ रेंज क्या होता है। रेंज यहां पे क्या होगा, जो हमारा रिलेशन होगा उसके ऑर्डर्ड पेयर के जो सेकंड एलिमेंट होंगे वो क्या होते हैं, रेंज होते हैं, रेंज के सेट में आते हैं। ये क्या हो गया, 6, 7, 8, 9 एंड 11। क्लियर हुआ। डोमेन क्या होता है, रिलेशन के जो ऑर्डर्ड पेयर होते हैं उनके फर्स्ट एलिमेंट्स क्या होते हैं, डोमेन होते हैं, और रेंज क्या होता है, उसके सेकंड एलिमेंट। अब बात करते हैं कोडोमेन की, कि कोडोमेन क्या होता है। कोडोमेन जो हमारा बी सेट होता है, बी नहीं सेकंड सेट बोल सकते हैं, क्योंकि यहां पे मैंने क्या लिया, रिलेशन ए टू बी लिया है ना। अगर यहां पे बी टू ए लेते फिर ये क्या हो जाते, 6, 1 उल्टा हो जाता, मतलब पहले बी के एलिमेंट आते फिर ए के आते ना। तो मतलब जो सेकंड सेट होता है, जैसे ए टू बी है तो यहाँ पे सेकंड सेट कौन है, बी सेट है। तो जो सेकंड सेट होता है वो हमारा क्या होता है, कोडोमेन। तो यहाँ पे कोडोमेन क्या होगा हमारा, 6, 7, 8, 9, 10 एंड 11। ये बात ध्यान रखना, बी नहीं सेकंड सेट है जो हमारा अकॉर्डिंग टू द गिवन रिलेशन, कि रिलेशन कहां से कहां तक है। यहाँ पे ए टू बी था तो यहाँ सेकंड सेट कौन है, बी है ना। तो बी क्या हो जाएगा हमारा, कोडोमेन। अगर यही दिया होता रिलेशन, कुछ और दिया होता और कह देता बी टू ए, तो हमारा ए क्या हो जाता, कोडोमेन हो जाता। तो देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, डोमेन क्या होता है, जो रिलेशन होता है उसके जो ऑर्डर्ड पेयर होते हैं उनके फर्स्ट एलिमेंट को क्या कहते हैं, डोमेन का सेट बनाते हैं। रेंज क्या होती है, जो ऑर्डर्ड पेयर के सेकंड एलिमेंट्स होते हैं उनके सेट को क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं। कोडोमेन क्या होता है, जो सेकंड सेट होता है वो क्या होता है, कोडोमेन होता है। अब यहां से एक और डोमेन और रेंज पे क्या रिजल्ट निकलता है हमारे सामने, देखिए कि जो हमारा डोमेन होता है ना, डोमेन ऑफ, जो हमारा रिलेशन का डोमेन होता है वो सबसेट होता है ए सेट का। जैसे यहां पे ए टू बी है ना, क्लियर। तो ये सारा कुछ जो मैं आपको बता रही हूं ए टू बी, ये कंडीशन के अकॉर्डिंग बता रही हूं कि जो डोमेन होता है, क्योंकि फर्स्ट हमने ए से लिया तो वो ए का क्या होता है, सबसेट होता है। सिमिलरली मैं क्या कहूंगी, जो रेंज होगा वो सबसेट होगा किसका, बी का होगा। देखिए यहां पे सबसेट का मतलब आपको पता है ना, सबसेट का मतलब होता है जो किसी का सबसेट है। इसका मतलब जो रेंज के एलिमेंट्स है ना वो सारे के सारे बी के अंदर हैं, एक्स्ट्रा हो सकते हैं बट वो तो है सारे। अब देखो जैसे रेंज थी 6, 7, 8, 9, 11 है ना, क्या थी 6, 7, 8, 9 और 11 थी। मैं किसका सबसेट बता रही हूं, बी सेट का। बी सेट क्या है, 6, 7, 8, 9, 10 एंड 11। अब देखते हैं सबसेट है कि नहीं। 6 है इसके अंदर, 7 है इसके साथ, 8 भी है, 9 भी है, 11 भी है, बल्कि 10 तो एक्स्ट्रा ही रह गया। सबसेट का मतलब यही होता है ना कि जिसका जो छोटा होता है, जैसे सबसेट बोला मैंने कि रेंज, तो रेंज के सारे एलिमेंट्स उस सेट के अंदर होने चाहिए। तो यहां से ये रिजल्ट हमारा क्या निकलता है कि जो डोमेन होता है वो क्या होता है, जो फर्स्ट सेट है उसका सबसेट होता है, और जो रेंज होता है वो सेकंड सेट का क्या होता है, सबसेट होता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस।
कि टोटल नंबर ऑफ रिलेशन क्या होता है। देखिए मैंने कोई ए सेट लेट कर लिया, ए, उसके अंदर m एलिमेंट्स हैं, बी सेट है उसके अंदर n एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द कार्टेशियन प्रोडक्ट रिलेशन, मैंने आपको क्या बताया, जो रिलेशन होता है वो किसका सबसेट होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट का। डेफिनेशन में आपको क्लियर कर दिया था। तो मान लो इनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट मैंने की, आपको ये बात भी पहले बताइए कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन कार्टेशियन प्रोडक्ट, एन का मतलब क्या, नंबर ऑफ एलिमेंट, क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, यही होता है। तो यहां पे देखिए इसके नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी क्या निकलेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। तो इसमें तो m और उसमें n है, यानी कि mn होगी, यानी कि नंबर ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट कितने हो गए, mn हो गए। एक मैंने आपको पहले भी एक थ्योरम बताई हुई है, देखिए वो क्या थी कि अगर हमारे पास कोई सेट है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने ए सेट लिया 1 2, ठीक है, इसके सबसेट्स कितने बन सकते हैं। तो सबसेट्स क्या होता था, उसका फॉर्मूला होता था ना कि अगर किसी सेट के हमें क्या बनाने हैं, सबसेट्स, तो उसका फॉर्मूला होता था कि 2 की पावर n होता था, और n क्या होता था वहां पे कि कितने इसमें एलिमेंट्स है। क्लियर, यहां पे n क्या है, a के एलिमेंट कितने 2 है, तो 2 की पावर 2 हो जाएगा, दैट मीन्स 4। इसके कितने सबसेट्स बनेंगे, 4 बनेंगे। मैं आपको सबसेट्स में बना के दिखाती हूं और क्लियर हो जाएगा। ए सेट मैंने लिया 1 2, इसके मुझे बनाने हैं सबसेट्स। कैसे बनते थे, सबसे पहले 5 का मतलब क्या होता है, एम्प्टी सेट, और क्या होता है, एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, हर एक सेट का क्या होता है, सबसेट होता है। नेक्स्ट क्या होता है, 2 है तो 1 1 का अलग बनाएंगे हम, और फिर 1 2, ये क्या होते थे, हमारे सबसेट्स बनते थे किसी सेट के। तो यहाँ पे देखिए एलिमेंट कितने, 1 2 3 4 आ गए ना, क्लियर। तो फॉर्मूला क्या होता था किसी सबसेट्स का कि 2 की पावर n होता था। n क्या होता था, वो अकॉर्डिंग टू सेट होता है कि अगर जैसे यहाँ पे 2 एलिमेंट है तो n क्या है, यहाँ पे 2 है, तो मैंने क्या किया, 2 स्क्वायर 4 हो गया। ऐसे मान लो अगर यहाँ पे 3 आ जाता और इसके मुझे क्या बनाने पड़ते सबसेट्स, तो क्या होता है 2 पावर n क्या होता है यहाँ पे 3, तो 2 की पावर 3 8 हो जाते। तो ये क्या था, हमारा एक फॉर्मूला था कि कितने सबसेट्स बनते हैं, 2 पावर n बनते हैं। तो वो यहां पे कैसे अप्लाई करेंगे कि नंबर ऑफ रिलेशंस कितने होंगे, यहां पे मेरे पास कितने हैं, mn आए ना, तो नंबर ऑफ रिलेशंस होंगे 2 पावर m इंटू n होंगे। ये आपको लर्न करना है कि क्या होता है टोटल नंबर ऑफ रिलेशन। कोई भी 2 सेट दे दिए तो पूछ लेंगे कि इनमें कितने रिलेशन बनेंगे, तो आप क्या फॉर्मूला लगाओगे, 2 की पावर m इंटू n, वेयर m क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट, और n क्या है, दूसरे सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट। मैं आपको एग्जांपल की हेल्प से और क्लियर कर देती हूं बढ़िया तरीके से कि a सेट ले लिया मैंने 1 2, b सेट ले लिया 3, क्लियर। अब मैंने देखा a सेट में कितने एलिमेंट है मेरे पास, 2, b सेट में कितने एलिमेंट है मेरे पास, 1। ये बात तो क्लियर होगी ना, n ऑफ a एंड n ऑफ b। फॉर्मूला क्या है, 2 की पावर m इंटू n। इसके अकॉर्डिंग मेरे पास m कितना है, 2, और n कितना है, 1। क्योंकि m क्या है कि पहले सेट में कितने एलिमेंट है, n क्या है कि दूसरे सेट में कितने एलिमेंट है। फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो, क्या हो जाएगा, 2 की पावर 2 इंटू 1, ये क्या हो जाएगा, 2 की पावर 2, यानी कि इसके कितने रिलेशंस बनेंगे, 4 बनेंगे। तो ये भी एक छोटा सा हमारा क्वेश्चन बन जाता है कि टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कितने होते हैं, 2 की पावर m इंटू n, वेयर m इज नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट एंड n इज नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेकंड सेट। नेक्स्ट देखिए, अब क्वेश्चन है हमारा डोमेन रेंज से रिलेटेड हो जाएगा। क्या है यहाँ पे, ए सेट दे दिया 1 2 3 4 5 6 है, डिफाइन ए रिलेशन फ्रॉम ए टू ए। अब यहाँ पे देखिए कोई बी सेट नहीं है, ये कहता है बी की जगह ए सेट ही है, मतलब रिलेशन ए से लेके कहां तक है, ए तक ही है। और रिलेशन हमें गिवन कैसे है, एक्स वाई सच दैट वाई कैसे आएगा, एक्स में 1 को ऐड कर देंगे। राइट डाउन द डोमेन एंड रेंज ऑफ आर।
तो देखिए अगर आपको यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर करती हूँ मैं पॉइंट कि x जो है यानी कि x, सबसे पहले देखिए a सेट है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 और कहां से कहां तक है, a से a तक है, तो दूसरा भी हमारा क्या हो गया a सेट t, यानी कि मेरे पास जो x एलिमेंट आएगा वो a का होगा और y भी किसका होना चाहिए, a का ही होना चाहिए। अब हमें देखिए रिलेशन बनाना है यहाँ पे। सबसे पहले क्या होगा कि कहता है कि y कैसा है, x प्लस 1, y कैसे आएगा, x में 1 को ऐड करके। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट एलिमेंट पिक करती हूं, यहां से मैंने लिया 1 और ये किसका प्लेस है, x का प्लेस है। दूसरा किसका प्लेस होता है, y का प्लेस होता है। तो अगर आपको पॉइंट देखिए तो क्या आ जाएगा, y कैसे आएगा, x में 1 ऐड करके, यानी कि इसमें 1 ऐड कर दो, 1 प्लस 1 2। आफ्टर दैट नेक्स्ट स्टेप लेते हैं, नेक्स्ट किसकी बारी है, 2 की। तो 2 कोमा क्या हो जाएगा, y फिर से वही सेम कंडीशन है कि x में 1 को ऐड कर दो, तो 2 में 1 को ऐड कर दो, कितना आ जाएगा 3। आफ्टर दैट क्या हो जाएगा, यहां से क्या लेंगे 3 कोमा 4 आ जाएगा, 4 कोमा 5 आ जाएगा, एक एक ऐड करते जाएंगे हम। नेक्स्ट क्या हो जाएगा 5 कोमा 6, आफ्टर दैट 6 कोमा 7। अब ये एक और बात आ गई हमारी देखने वाली, मैंने देखा 1 2 3 जो मैंने फर्स्ट पिक करे वो तो ए से है, लेकिन जो आना चाहिए रिजल्ट वो भी ए में से ही आना चाहिए ना। देखा मैंने 2, क्या 2 ए में है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, बट क्या 7 ए के अंदर है, बिल्कुल नहीं है। देखो 6 तक ही है, 7 तो है नहीं उसके अंदर। तो मैंने ये ऑर्डर्ड पेयर मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे रिजेक्ट करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि 7 मेरा ए के अंदर नहीं है और मुझे कैसे एलिमेंट्स पिक करने हैं, जो इन सेट के अंदर मौजूद हैं। क्लियर हुआ ये पॉइंट। तो ये हमारा क्या बन गया यहां से रिलेशन। अब हमें क्या बताना है, डोमेन एंड रेंज। आपको पॉइंट हो गया होगा क्लियर। अगर बच्चे ध्यान से ये देख रहे हैं मेरा वीडियो और आपको ये पता लग गया कि हाँ हमारे पास रिलेशन बन गया, तो वीडियो को पॉज कीजिए, आप खुद अपना रिजल्ट निकालिए कि क्या डोमेन है क्या रेंज है। रिजल्ट निकालने के बाद फिर से मेरा सॉल्यूशन देखिए, तो क्या हो जाएगा, इससे प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी। जब भी क्वेश्चंस करवाती हूं, अगर स्टेटमेंट पहले ही समझ आ जाए तो पॉज कीजिए, उसके बाद उसका सॉल्यूशन देखिए, वहां से पता लग जाएगा कि आपको कितना समझ आ रहा है, आप कितना कर पा रहे हो। फिर सॉल्यूशन तो आपने देख ही लेना है, तो पहले ट्राई कीजिए। तो डोमेन क्या हो गया हमारे पास, मैंने क्या बताया था, डोमेन क्या होता है, जो ऑर्डर्ड पेयर हैं उनके फर्स्ट एलिमेंट्स। तो क्या होगा 1 2 3 4 एंड 5। रेंज क्या होगा यहां पे हमारे पास, ऑर्डर्ड पेयर के सेकंड एलिमेंट्स। तो क्या होगा 2 3 4 5 एंड 6। ये क्या होगा हमारा आंसर होगा। ये रिलेशन है, ये डोमेन है और ये क्या है हमारे पास रेंज है। सिमिलरली इसी क्वेश्चन में पूछ लेता कि कोडोमेन में बताओ इसका, तो कोडोमेन मैंने आपको क्या बताया, जैसे यहां से ए टू ए है ना हमारा रिलेशन, मतलब पहला भी है दूसरा भी है, और मैंने आपको क्या बताया था कोडोमेन क्या होता है, सेकंड सेट होता है। दैट मींस कोडोमेन यहां पे क्या होगा 1 2 3 4 5 6 होएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन। हमें ये रिलेशन गिवन है, हमें इसका डोमेन और रेंज बताना है। तो सबसे पहले मैं एक रिलेशन ही बनाऊंगी यहाँ पे, इक्वल्स टू, ये कहता है x बिलोंग्स टू n। n क्या है यहाँ पे, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का दिमाग में आ जाना चाहिए, स्टार्ट कहां से होता है, 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 अप टू इंफिनिटी। मतलब कहता है x जो पहला एलिमेंट है वो भी नेचुरल नंबर लेंगे हम, दूसरा भी नेचुरल नंबर लेंगे, और उनमें रिलेशन क्या है मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि जब दोनों नेचुरल नंबर को हमने ऐड किया तो हमें रिजल्ट मिलना चाहिए 10। तो दिमाग में आ जाना चाहिए कि किन्हीं दो नेचुरल नंबर को हम ऐड करें तो 10 आना चाहिए। तो सोचो क्या, पहले 1 से स्टार्ट करके देखते हैं। 1 को जब 9 में ऐड किया तो कितना आया, 10 आया ना, 1 + 9 = 10। सिमिलरली अगर मैं 9 + 1 लिखूं तो भी तो वो क्या होता है, 10 ही होता है। तो आपको मैंने ये बात भी बताया था कि ये क्या है, दोनों अलग अलग ऑर्डर्ड पेयर है, ये सेम ऑर्डर्ड पेयर नहीं है, क्योंकि इनका ऑर्डर मैटर करता है। तो दूसरा क्या बन जाएगा 9 1, फिर 2 + 8 कितना आता है 10। सिमिलरली 8 + 2 भी क्या आएगा 10 ही आएगा। उसके बाद किसका नंबर आता है 3 का आता है ना। मैंने पहली बात तो मैंने 1 से स्टार्ट क्यों किया है,
1 से इसलिए स्टार्ट किया क्योंकि नेचुरल नंबर है, और नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होता है? 1 से होता है। अगर यहां पे आ जाता नेचुरल नंबर की जगह होल नंबर, और होल नंबर का मतलब क्या होता है? 0, 1, 2 अप टू इंफिनिटी, तो यहां पे हमारे रिलेशन चेंज हो जाता। हम क्या करते? पहला क्या लिखते? 0, 10, क्योंकि 0 + 10 क्या होता है? 10। बट चलो यहां पे ऐसी कंडीशन नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर, तो नेक्स्ट क्या होगा? 3 में 7 ऐड करेंगे तो क्या मिलता है हमें? 10 मिलता है। सिमिलरली 7 3 भी बनेगा। अब क्या बनेगा? 4 6 एंड 6 4। इसके बाद क्या बनता है नेक्स्ट हमारा? 5 5। और तो नहीं बनेगा ना, देखो इसके बाद क्या आ जाएगा? उल्टा 5 के बाद 6 आता है, 6 के साथ 4 ऐड किया, ठीक है, 7 में 3 ऐड किया, 8 में 2 किया, 9 में 1 किया, तो यही हमारा क्या बनेगा? रिलेशन बनेगा। तो वही बात है, डोमेन बताना है हमें इसका। तो डोमेन क्या आएगा हमारा? 1 9 2 8 3 7 4 6 5। क्लियर हो गया? और रेंज क्या होगा हमारा? इसके सेकंड एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर के। तो इस टाइप से चाहे क्वेश्चंस जो मर्जी आ जाए, आपको सिर्फ क्या होना चाहिए? उसका पॉइंट क्लियर होना चाहिए कि वो बोल क्या रहा है। हमें डोमेन निकालना है, हमें रेंज निकालनी है। तो आप पहले रिलेशन निकालिए, जो भी गिवन कंडीशन होगी, फिर उसके बाद डोमेन एंड रेंज निकालेंगे आप। काफी टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे x डिवाइड्स y आ गया अगर क्वेश्चन के अंदर, उसमें क्या होता है? मान लो कोई ए सेट दे दिया। देखिए एक और टाइप क्वेश्चन की, हमारे पास एक और क्वेश्चन है। ए सेट दे दिया 2 3 4 और बी सेट दे दिया 3 6 एंड 8, और रिलेशन दे दिया कि x डिवाइड्स y, और कहते हैं रिलेशन बनाओ, और रिलेशन है a to b। क्लियर? इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए कि कहां से कहां तक है? a to b, दैट मीन्स हम पहले एलिमेंट किसका लेंगे? a का लेंगे, दूसरा कहां से आएगा? b से आएगा, और कहते हैं x डिवाइड्स y, दैट मीन्स दिस डिवाइड्स दिस। तो हम देखते हैं सबसे पहले 2 किसको डिवाइड करता है? यहां पे आ जाएगा 2 6, क्योंकि 2 3 को तो डिवाइड नहीं करता ना, 2 6। फिर देखते हैं 2 किसको करता है? 8 को करता है, बिल्कुल करता है। अगला देखते हैं 3 3 को करता है, और 3 6 को भी करता है, बट 3 8 को तो नहीं करता, रिजेक्ट कर दो। 4 किसको करेगा? 4 8 को करेगा। क्लियर? तो ये हमारा क्या बन गया? रिलेशन। क्या था? x डिवाइड्स y। a to b था ना, अगर ये उल्टा आ जाता तो ये रिलेशन हमारा चेंज हो जाता। अब इसमें अगर डोमेन रेंज बतानी है तो फर्स्ट एलिमेंट क्या हो जाएंगे हमारे? डोमेन के, सेकंड रेंज के हो जाएंगे। तो डोमेन देखिए, अब यहां पे आप पता क्या करोगे? डोमेन में क्या लिखोगे? ये 2 आ गया, क्या दोबारा से 2 आएगा? सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होता, 2 1 टाइम ही आएगा। 3 आ गया और 4 आ गया। क्लियर हुआ? और हमारा रेंज क्या हो जाएगा यहाँ पे? 6 8 3। क्लियर? 2 टाइम है तो भी वो क्या लिखेंगे? हम उसे 1 टाइम ही लिखेंगे। तो इस टाइप के एक्सरसाइज के अंदर अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस हैं, सिर्फ टाइप समझ आनी चाहिए कि रिलेशन हमें बनाना कैसे है। काफी बच्चों का ये होता है कि काफी टफ चैप्टर है, हमें समझ नहीं आता, पहले क्यों करवा रहे हो, ये तो बाद में करवाओ। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप हर एक डेफिनेशन को अच्छे से पढ़ोगे, उसे ध्यान से समझोगे और ये सोचोगे ना कि भी बहुत इजी है, पहली बात तो माइंड में अगर ये बात आ गई कि चैप्टर टफ है तो आप कभी नहीं कर पाओगे। इसलिए यही सोचना कि बहुत इजी है, ये तो बड़ा मजेदार चैप्टर है, तो उस हिसाब से आप अगर वीडियोस को देखोगे तो आपको बहुत ही ज्यादा पॉइंट्स क्लियर होंगे। और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कीजिए, एग्जांपल्स पढ़िए, डेफिनेशंस पढ़िए, सब पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको क्या करवाऊंगी? टाइप्स ऑफ रिलेशंस करवाऊंगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्या है टॉपिक है, +2 क्लास में बहुत यूज होता है, इसलिए मैं आपको जान करके बार बार बोल रही हूं कि रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ना, क्योंकि 12th में यूज होगा ये। इसकी डेफिनेशन अगर अब अच्छे से पढ़ लोगे ना तो नेक्स्ट क्लास में आपको क्या करना होगा? बहुत ही कम टाइम लगाना होगा, क्योंकि आपको डेफिनेशन तो पहले से आती होंगी, आप डायरेक्ट क्वेश्चंस पे आ जाओगे, डेफिनेशंस पे टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।